आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों यही वो उपयुक्त समय है जब हमें लग कर उसका बार-बार रिवीजन करना होगा। उसी में से कुछ ऐसे टॉपिक है सभी सब्जेक्ट का, जिन्हें हमें अब से लगातार रिवीजन करना होगा, उससे संबंधित प्रश्न बनाने होंगे, उससे रिलेटेड करंट अफेयर को देखने होंगे। तो इन चीज़ों को इस सेशन में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पिछले कई वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछे गए, उन पे आधारित है और जो भी टॉपिक इस सेशन में डिस्कस किए जाएंगे उनसे उतने प्रश्न पहले भी बन चुके हैं और अभी आगे भी बनेंगे जिनसे कि कट ऑफ क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल पे कई सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं अभी बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। जैसे ही हमारा प्रीलिम्स खत्म होगा तो उसके बाद हम मेंस के लिए भी काम करेंगे, जीएस 1 जीएस 2 ऐसे सब पे काम करेंगे और अभी हम गाइडलाइन से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ों को सब्जेक्ट वाइज चर्चा कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित उससे सभी बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। हमने आईआर को अच्छे से कंप्लीट करवाया है, अभी साइंस टेक चल रहा है। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा अभी भी और आने वाले समय में भी। इस डिस्कशन में हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक है उसके विभिन्न आयामों को भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जब इसका डिस्कशन हो जाएगा तो उसके बाद हम इनको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनसे संबंधित कैसे करंट अफेयर को कहाँ से जोड़े, उन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर जो हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए उन्हें मैंने दो भागों में बांटा है। एक को मैंने कोर सब्जेक्ट नाम दिया है और दूसरे को बैलेंसिंग सब्जेक्ट नाम दिया है। मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है दोस्त, इससे मेनली 100+ क्वेश्चन बनते हैं। ये आप टफ हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं और ये जो सेक्शन है इससे 40 प्रश्न रहते हैं। तो इसको बैलेंसिंग सब्जेक्ट इसलिए कहा है क्योंकि अगर मान लेते इस पे अपना आप कमांड बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इससे सभी प्रश्न सही हो जाए, ये बहुत टफ हो जाता है तो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो जितने प्रश्न यहाँ से कम होंगे उतने प्रश्न आपको यहाँ से बनाना है। बहुत सारे लोगों का इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर होंगे तो इनको आप मजबूत करके इस वाले सेक्शन को मजबूत करके आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मिला के आप 100 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप इसके सभी बिंदुओं को, सभी पहलुओं को बढ़िया से रिवीजन करिए। अगर इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो नो डाउट आपके कट ऑफ जरूर क्लियर होंगे। जो पहला सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमी में है, इनको हमने 5 टॉपिक में बांटा है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी हो गया, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी। दोस्तों इन सबसे ही पिछले कई वर्षों में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। 15 तक इस सबसे प्रश्न पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग अगर आप बजट और सर्वे को मिक्स कर दे तो। इसके तहत जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसको देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आय को हमें सबसे पहले पढ़ना है। उसमें जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, इसके विभिन्न जो मापन पद्धति है, जैसे कि राष्ट्रीय आय आकलन की जितने भी, जैसे कि उत्पादन विधि, आय विधि, उत्पादन विधि में कौन कौन सावधानियां बरतनी होती है, इन सभी को देखना है। जैसे मापन के अन्य तरीके हैं, एनएसओ, एनएसएसओ, उसके संबंधित मंत्रालय, इसके साथ साथ विभिन्न मदे उसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें जीडीपी में क्या शामिल होता है, क्या नहीं शामिल होता है, अंतिम वस्तुएं क्या होती है, जो विदेश में इंडस्ट्री हमारे हैं वो इसमें शामिल होता है कि नहीं, जो विदेशी इनकम हमारे हैं, जो हमारे यहाँ से दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उसका इस पर क्या प्रभाव होता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को आपको देखना है। अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है हमारे इकोनॉमी के, वो उसमें क्या है, इनसे समझ जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं इसको इसमें देखना है। बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन में हम देखेंगे आरबीआई अधिनियम है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हमें देखना है कि 1949 वाले आरबीआई अधिनियम देखना है, उसके बाद का देखना है 1934 वाले को देखना है। बैंकिंग टूल्स जो होते हैं जो हमें तरलता और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जैसे रेपो रेट हो गए, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गए, इससे संबंधित जैसे बैंक रेट हो गया, मुद्रा की मांग है, तरलता है, नियंत्रण है, इस पे कैसे नियंत्रण किया जाता है, तरलता कैसे डिसाइड किया जाता है, मुद्रा की मांग और लोच पे क्या असर पड़ता है, मुद्रा जैसे कि M1, M2, M3, M4, इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्त और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। उसके बाद एनबीएफसी है, इससे संबंधित जो व्हाइट लेवल एटीएम होता है उसके नियंत्रण का, संचालन का आपको पढ़ना है। सीआरएआर हो, बेसल नॉर्म्स है 1, 2, 3, इसको देखना है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ग्रामीण बैंक है, इसके नियंत्रण किसके द्वारा होता है, इसमें जो स्टेक होल्डर होते हैं कौन से होते हैं, इस्लामिक बैंक क्या होता है, शैडो बैंक हो क्या होता है, एक बेड बैंक आया था जो एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद मौद्रिक समिति है, भुगतान बैंक है, लघु वित्त बैंक है, इस सबको देखना है। जैसे पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम है, इस तरह की चीज़ें किससे संबंधित है, ये सब आपको देखना है। इन्फ्लेशन में देख लीजिए
इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं, उत्पादन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तरलता अगर बाजार में अधिक हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, रोजगार हो या कम हो या ज़्यादा हो तो उसका इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिजिकल पॉलिसी में अगर देखेंगे तो इसमें हम बजट पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है, राजकोषीय नीतियाँ पढ़ना है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं वो पढ़ना है, जैसे कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, जेंडर बजट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी में दोस्तों अगर बात करें तो इसमें कृषि के संबंध में पढ़ना है, जैसे एमएसपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्रॉप पैटर्न जो हमारा है, हालांकि ये ज्योग्राफी में अभी आप पढ़ सकते हैं यहाँ छोड़ के। एमएसपी के विभिन्न पहलुओं को देखना है, कौन से इसमें क्रॉप्स को शामिल किया जाता है, डब्ल्यूटीओ में जो विभिन्न तरह के कॉन्सेप्ट है उसको देखना है एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे कि अंबर बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया, इस तरह से चीज़ को देखना है। इंडस्ट्री को हमें पढ़ना है अच्छे से, इसमें जो भी रिलेटेड कानून है, इंडस्ट्री के संशोधन 1956 का अधिनियम है, जो भी औद्योगिक कानून है उस सबको हमें पढ़ना है। गरीबी हमें देखना है, इसकी मापन पद्धति कौन कौन सी है, विभिन्न समितियां इस पे कौन से, जैसे तेंदुलकर समिति इत्यादि, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ना है। रोजगार की अगर बात करेंगे, रोजगार के प्रकार, समिति, सरकारी नीतियाँ, इससे क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको चीज़ें पढ़नी है। इसमें जैसे आपको मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस तरह की चीज़ों को पढ़ना है। तो ये रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें डब्ल्यूटीओ को पढ़ना है, आईएमएफ को पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक को पढ़ना है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, भुगतान संतुलन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें दृश्य और अदृश्य व्यापार या खाता को पढ़ना है। तो ये सबसे प्रश्न बनेंगे और आने वाले समय में बनेंगे। संबंधित चीज़ें करंट अफेयर से जोड़कर भी इसको पढ़ना है। ज्योग्राफी में अगर देखें, ज्योग्राफी को हमने 3 भाग में बांट दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग या लोकेशन की बात करेंगे। जैसे मैपिंग या लोकेशन में हमें विश्व स्तर के जितने भी मरुस्थल है, पहाड़ है, पठार है, घास के मैदान है, जो धाराएं बहती है वो सभी देखना है। इंपॉर्टेंट लोकेशन जो द्वीप है उन सबको देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी में, जैसे सौर मंडल के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति, गति, संरचना सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत, विवर्तनिक सिद्धांत होता है प्लेट संचलन के लिए, भू संचलन की प्रक्रिया है, चट्टान है, मिट्टी है, भूकंप, ज्वालामुखी, अपक्षय, प्रदन, वायुमंडल को फिर पढ़ना है, इसके विभिन्न स्तरों को पढ़ना है, जलवायु को पढ़ना है अच्छे से, मिट्टी, वनस्पतियां एवं उसके प्रकार, घास के मैदान, समुद्री धारा, इन चीज़ों को पढ़ना है इसमें। वहीं इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की भौगोलिक संरचना को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे प्रश्न बनते हैं, मैदान, पठार, पहाड़। इंडियन क्लाइमेट को भी हमें पढ़ना है, जैसे अपवाह तंत्र क्या है, इसमें नदियाँ, झील, उत्पत्ति कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, ग्लेशियर, जहाँ पे 2 नदियाँ मर्ज होती है उसको हमें पढ़ना है, किस बायो रिजर्व से निकलता है, ये सब भी हम देखना है। जल संसाधन एवं उस नदी परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पिछले कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद मिट्टी को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके विभिन्न प्रकारों को पढ़ना है। वनस्पतियाँ, कौन सी मिट्टी पे कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है, कौन से मिट्टी में कौन से फसल होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से आपको पढ़ना है। कृषि को देख लीजिए, कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाले आने वाले समय में, जो विभिन्न फसल चक्र है उसको देखना है। सिंचाई देखना है, उससे संबंधित योजनाएं जो है, भारत सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं चलती है, यहाँ आप इसको करंट अफेयर से भी जोड़कर पढ़ सकते हैं। फसल चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। उसके बाद जो ऊर्जा संसाधन है, खनिज का विस्तार है, जो स्काल है, जोग्राफिकल एरा है, उसको पढ़ना है। उद्योग को अच्छे से पढ़ना है, परिवहन, रोड, रेल, पोर्ट, जैसे काफ़ी सारे नए नए पोर्ट है, भारत में कितने पोर्ट है, कौन गहरे पानी के है, कहाँ से किस तरह का व्यापार होता है, किस प्रोडक्ट का व्यापार होता है, कौन से देश में वहाँ से व्यापार होता है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। जनजातियाँ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है ये आने वाले समय में। जो आप अभी मणिपुर में देखे होंगे, जो 2 जनजातियों के जो संघर्ष काफ़ी दिनों से चल रहा है, सालों से, उसको इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। इसके प्रकार क्या है, समितियां इससे संबंधित काफ़ी सारे भारत सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य सरकार के तो नहीं, भारत सरकारी समितियां हैं। संबंधित कानून है, इसको पढ़ना है, जनजातीय संबंधित, जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट हो गया, उसको भी इससे जोड़कर देखना होता है। पंचायती राज वाला इससे एक्ट जुड़ा हुआ है, उसको पढ़ना है। जनजातियों के जो विभिन्न वेलफेयर स्कीम होते हैं, करंट अफेयर से जुड़ के आपको पढ़ना है। जैसे अभी भील प्रदेश की मांग हो रही है, तो भील प्रदेश कहाँ कहाँ है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 4 जिल राज्यों से मिलकर बना है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है करंट अफेयर के रूप में। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, हिस्ट्री के तीनों सेक्शन फुल्ली इंपॉर्टेंट है, आप पता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, क्योंकि इस सभी से प्रश्न कभी इससे कभी उससे पूछे जाते हैं। अगर टोटल प्रश्न 30 से 35 होते हैं, इसमें बिहार के भी शामिल होते हैं, तो कम से कम प्राचीन और मध्यकालीन से 15 प्रश्न जरूर होते हैं। और आपको ये बता दूं, 15 में से कम 12-13 प्रश्न जो है पिछली बार 69 में ल्यूसेंट से देखा गया है, इसलिए आपको ल्यूसेंट बार बार क्या, ल्यूसेंट को जरूर पढ़िए। आधुनिक भारत के भी मैक्सिमम प्रश्न आपको ल्यूसेंट से मिल जाएंगे। अभी भी समय है दोस्त, भ्रम से निकल जाइए और इन चीज़ों पर फोकस करिए, आपके रिजल्ट जरूर होंगे। इसके संदर्भ में हम देखते हैं प्राचीन भारत में हमें क्या पढ़ना है। जो सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तर युग है, इसमें हम जो भी पाषाण काल के
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। उसी में आग कब आविष्कार हुआ, उसमें कौन से जानवर का उपयोग में लाया जाता था, इन सभी के लिए बात करें। सिंधु घाटी के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। इससे एक या दो प्रश्न जरूर बनेंगे आने वाले समय। वैदिक काल को बढ़िया से पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल को अच्छे से पढ़ेंगे, जो महाजनपद है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, धर्म दर्शन है, बौद्ध जैन, इन सभी चीज़ों, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इससे प्रश्न सभी वर्ष बनते हैं। मध्य एशिया एवं भारत, मध्य एशिया से जो भी लोग आए थे, इस पे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके जो लिटरेचर है, उसके जो आर्ट है, उसके बात करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे सभी चीज़ों को। दक्षिण भारत में उसकी सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन से साम्राज्य, कौन से काल, कौन से एक तरह से लिटरेचर हो गए, राजधानी हो गई, ये सभी। उसके बाद मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत और दक्कन के क्षेत्र में जितने भी चीज़ें पढ़ा है, इसमें बहुत कम ही चीज़ों को पढ़ना है दोस्त। 4-5 टॉपिक है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो 5 में से आपका 5 प्रश्न बन जाएंगे। इसके लिए खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा, देखते हैं वो इसी को। जैसे कि चोल साम्राज्य हो गए, भारत पर अरब तुर्क आक्रमण हो गए, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर ब्राह्मणी साम्राज्य, सूफी भक्ति आंदोलन, मुगल वंश, कला प्रशासन, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों में आपको कला, साहित्य संबंधित बुक और प्रशासन, जो खास करके जो कर व्यवस्था थी, उसको आपको बहुत बढ़िया से देखना है। इसमें प्रश्न वहाँ से मैक्सिमम वहीं से आते हैं। आधुनिक भारत का बात करें तो कंपनी और भारत, उस समय में कंपनी के जो आगमन हुआ था, उस समय मुगल अपने पूरे पतन की ओर चल रहा था, तो उस समय के जितने भी संधियां हैं, जितने भी आक्रमण है, युद्ध है, सभी को अच्छे से देखेंगे। नवीन राज्यों का उदय कब और कैसे हुआ, उन उसे समझ, जो विभिन्न संधियां हैं तो वो सब देखना है अच्छे से। औपनिवेशिक नीतियां जो भी थी, जैसे आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, शिक्षा से संबंधित चीज़ें थी, दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, बहुत सी जो कुप्रथा थी भारत में, वो उस सब का अंत हुआ था कैसे कैसे, उन सभी जो प्रमुख गवर्नर जनरल था वो ऐसे रहते। इससे एक या दो प्रश्न जरूर होते हैं दोस्त, किसी न किसी रूप में इसको आपको जरूर पढ़ना है। संबंधित पुस्तक पढ़ना है, पत्रिका पढ़ना है, किसके द्वारा कौन सा स्टेटमेंट दिया गया था वो पढ़ना है। संगठन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना है। 1857 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। इससे प्रभावित क्षेत्र है, कहाँ पे कौन लोग नेतृत्व किया था, ये नेतृत्व करता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनजातीय आंदोलन है, विशेषकर बिहार में, बिहार बंगाल में देखा जाता है कौन से आंदोलन, उसको आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को भी अच्छे से पढ़ना है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, किस अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई, कौन से कदम उठा गए, जो भी आंदोलन थे उससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। उदारवादी चरण काफ़ी बार पूछा जाता है, 1885 से 1905 तक जो बंगाल विभाजन था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सभी चीज़, कौन उस टाइम में किस कौन 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 उस टाइम में क्या थे, ये सब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। बंगाल विभाजन का वही चीज़ है, साहित्य कौन है, पेपर उस समय कौन कौन से रिलीज हुआ, पत्रिका कौन कौन से छपते थे उस समय में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। 1905 से 1947 के महत्वपूर्ण आंदोलन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसके संघर्ष, व्यक्तित्व, इसमें कौन कौन से कहाँ-कहाँ लोग काम कर रहे थे, संगठन कौन कौन से बने, स्लोगन कौन कौन से दिए गए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्त, जो प्रश्न बनेंगे ना, प्रश्न यही से रहेंगे, सोर्स भी यही रहेंगे, लेकिन होगा क्या कि मल्टीपल स्टेटमेंट आपको बना दिया जाएगा और पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से लगेगा, कितना टफ हो गया, लेकिन चीज़ें यहीं से होगी। इसलिए बहुत सारे फैक्ट को एक ही क्वेश्चन में पिरो कर रख दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन सोर्स यही है, आपको इसको बार बार रिवीजन करना है। क्रांतिकारी चरण में हम 1922 से 1946 तक सभी चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से, सभी जो व्यक्तित्व है उसको पढ़ेंगे। गांधी आंदोलन हो गए, अम्बेडकर, पटेल, नेहरू की भूमिका, संगठन, इसका किन चीज़ों से, कौन से संगठन से करना था, इन्होंने क्या क्या बात किस चीज़ के लिए बोला है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी शुरू से अंत तक। राज्य व्यवस्था और संविधान की बात करेंगे तो संवैधानिक विकास को पढ़ना है, इसके सोर्स क्या है, उद्देशिका को पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। आर्टिकल 1 से 5 तक जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नागरिकता काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, डीपीएसपी आपको पढ़ना है। संसद और उनसे संबंधित समितियाँ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, खासकर समितियाँ आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है बहुत सारे, लोक लेखा समिति वगैरह, तो ये सब अच्छे से पढ़ना है आपको। विधानसभा है, न्यायपालिका है, केंद्र राज्य संबंध है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन हो गए, राजभाषा हो गई, लोक सेवा आयोग के बारे में विभिन्न पहलुओं को पढ़ना है। आपातकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। संविधान संशोधन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है। अनुसूची, विशेषकर जो उत्तर पूर्वी राज्य के लिए अनुसूची है उसको अच्छे से पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन, 73वीं 74वीं जो अमेंडमेंट है उसको पढ़ना है। महत्वपूर्ण आयोग को पढ़ना है, जो भी लेटेस्ट कमीशन है सबको पढ़ना है। आप साइंस की बात करें दोस्तों, साइंस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ता है, ये सबको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पता नहीं होता है कि कब
किस सेक्शन से अधिक प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, लेकिन सामान्यतः 7 से 8 प्रश्न सभी सेक्शन से सामान्यतः पूछे जाते हैं। लेकिन अभी केवल कोर एरिया से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको साइंस एंड टेक में भी बदल दिया गया है। तो आप करंट अफेयर का जितने भी सारे सेक्शन है, खास करके आईआर और साइंस टेक को अच्छे से पढ़िए। हम तो यहाँ से करवा ही रहे हैं, आप लोग अगर नए हैं तो उसको ज़रूर देखिए। आप लोग के सभी आईआर और साइंस टेक के प्रश्न इससे बन जाएंगे। हम दोनों सेक्शन को काफ़ी अच्छे से इस चैनल पर करवा रहे हैं। फिजिक्स में हम देखते हैं विभिन्न मात्रक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बार पूछा जाता है। खासकर ऐसा ही मात्रक हो गए गति, प्रकाश, ध्वनि, लेंस, ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण, दाब, पृष्ठ तनाव, चुंबकत्व, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। और केमिस्ट्री में देखिए तो पदार्थ की प्रकृति है, परमाणु संरचना है, अम्ल, भस्म, लवण, ऑक्सीकरण, आवर्त सारणी, खनिज एवं अयस्क, कार्बन बहुलक कार्य, धातु अधातु, दैनिक जीवन में उपयोग रसायन, जैसे कि लाइटर में कौन सा रसायन है पूछा जाता है, एलपीजी हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, इस तरह के जो हमारे जो हवा भरे जाते हैं टायर में उसमें कौन से हवाएं होती है, उसमें किसका किसका मिश्रण होता है, हवाई जहाज़ के पहियों में कौन से चीज़ें भरी जाती है। तो इस तरह के प्रमुख कार्बनिक यौगिक है, इस तरह से पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो वर्गीकरण का पढ़ना है, जंतु एवं पादप में वर्गीकरण, जीव सूक्ष्म जीव जैसे कवक, पादप जगत, कोशिका, पादप एवं जंतु ऊतक जो भी टिश्यू है, इससे काफ़ी प्रश्न बनने की संभावनाएं बनते भी है। रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब बार प्रश्न रहता है। उत्सर्जन तंत्र हो गया, अंतःस्रावित तंत्र हो गया, मानव में प्रजनन एवं पौधे में प्रजनन एवं निषेचन, ये सब काफ़ी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रहते ही रहते हैं आपको। रक्षा प्रणाली हो गए, रोग हो गए, जो हमारे इम्यून सिस्टम है संबंधित रोग है वो किस कौन से अंग को प्रभावित करता है, काफ़ी खासकर आजकल टीबी या पोलियो हो गई, ये सब काफ़ी चर्चा में है। इससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, तो आपको ये देखना है। डीएनए हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन है, खनिज वसा, इन चीज़ों को पढ़ना है। पादप विभाजन है, हार्मोन्स, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद अगर बिहार की बात करें दोस्तों, बिहार को मूल रूप से 3 भागों में आप बांट दिए, परिचय हो गए, इतिहास हो गया और भौगोलिक विशेषताएं। इतिहास में बहुत खास चीज़ें नहीं है, आपको जो एंशिएंट है जैसे आप बुद्ध, जैन इत्यादि पढ़ेंगे तो वो मेन वाले में पढ़ लेंगे। उसके क्या है, भौगोलिक संरचना आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद नदी पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ का जलवायु पढ़ लीजिए, नदी, तालाब, झील कहाँ पे कौन सा है ये आपको पढ़ना है। पहाड़ पठार भी थोड़ा देख लीजिए, मिट्टी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आप बिहार के विभिन्न जैसे थोड़ा सा पॉलिटी जीके टाइप की चीज़ें होती है, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयर्स कह लीजिए, उससे संबंधित चीज़ें होती है। तो हिस्ट्री तो आपको जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ से भी आधे से अधिक कवर हो जाते हैं। और थोड़े बहुत जैसे जो भी हमारे मूवमेंट है स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में, उसका बिहार से क्या संबंध है, कौन से अधिवेशन बिहार में हुआ है, बिहार के कौन से नेता उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, करंट अफेयर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। हम आईआर प्लस साइंस टेक को यहाँ से करवा रहे हैं, और इन दोनों मिला के आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन हमारे बनेंगे। बाद बाकी आप चाहें तो एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लस आप एसपीटी जब भी लेटेस्ट वाला आएगा तो उसको पढ़ सकते हैं। बिहार के लिए आप केवल और केवल एसपीटी येलो वाला पढ़िए, आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भटकिए मत। करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न बनेंगे 30 से 35 या 40 प्रश्न भी करंट अफेयर से बनने लगे हैं। अगर इस तरह चीज़ों को बांट कर पढ़ेंगे तो आपके सभी प्रश्न जरूर बनेंगे और आपका कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगा। तो हमारी ओर से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जो भी चीज़ें हमने अभी डिस्कशन किया है इससे आपका उतना प्रश्न जरूर सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि आपका कट ऑफ जरूर क्लियर होगा। दोस्तों ये डिजिटल पेज पे लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में कुछ इधर उधर हो गया होगा, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी यही जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है। अगर इसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हम सब पे काम करके आपके सामने आएँ, तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।